आप बताइए। मैं मोहित की भाभी हूँ और जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है ना उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस मुझे यहाँ पे खून के बदले खून चाहिए, हम और कुछ नहीं जानते। वो लड़का ऐसा नहीं था, मेरी रोज मुझसे बात होती थी। बस वो पढ़ाई के बारे में वो मुझसे बात करते थे। बस वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। मैं और वो बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और बहन भाई का रिश्ता था, पर मैं उनकी भाभी। नमस्कार, मैं राजा और आप देख रहे हैं राजा न्यूज। अभी हम खड़े हैं जैतपुर गड्ढा कॉलोनी में, जहाँ पे एक गंभीर वारदात हो गई है, जहाँ पे एक मोहित नाम के शख्स की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से और उनके परिवारजनों से कि पूरी वारदात क्या है। तो सर, आपका नाम क्या होगा? और मनीष जी, आप मोहित के क्या लगते हो? बड़ा भाई हूँ। और जी, आप बताइए क्या हुई थी पूरी वारदात? ऐसी कैसी घटना हुई थी जो ये मर्डर तक ये बात चल गई? परसों मेरा भाई स्कूल से आया था शाम को। हाँ? तो थोड़ा कहता है कोई लड़का वड़का बुलाने आया, तो गली के कोने पे गया था। मैं घर पे था, मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ हुआ, और गली के कोने पे था। फिर चक्कू मार दिया किसी ने। फिर मम्मी चिल्लाते हुए भागते गई, मैं भी ऐसे फिर पीछे पीछे गया। अब 2 लड़के थे, फिर वो फरार हो गए उस टाइम तुरंत। जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है, एक बालिग बताया जा रहा है। अब वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वो तो तब जाने नाबालिग हो या बालिग हो। अब नाबालिग इतने सारे क्राइम कर रहे हैं, तो नाबालिग पे भी बहुत सख्त कानून होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए कहीं ना अब तो कहीं। नाबालिग भी बहुत ज्यादा क्राइम करने लग गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर आए दिन वारदात बढ़ रही है, खास करके नाबालिगों की, जो कि बड़ी वारदात कर रहे हैं और यहाँ पे सीधा लोगों को जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं और मार भी दे रहे हैं। कई ऐसी केस दिल्ली के अंदर उठ के सामने आ रहे हैं, जो कि हमने आपको और भी दिखाया है। मगर हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, हम इन भाई जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? राहुल नाम है सर। राहुल जी, आप बताइए कि ये पूरी घटना कैसे घटी और क्या हुआ था? ये घटना ऐसे घटी है, ये शाम को बुलाने आए थे उस लड़के। जो 2 लड़के थे। हाँ, एक बालिक है, नाबालिग है। हाँ, तो उसको जैसे यहाँ पर गली के पास में ही कोई ना सीसीटीवी कैमरा ना कुछ है। करीबन 7:30 बजे की घटना है। उसको चक्कू मारा, एक यहाँ पर डाल के मतलब घुमा दिया पूरा। पेट में चक्कू मारा गया हाँ, है। पेट में चक्कू मारा, घुमा दिया, चक्कू डाल घुमा दिया। उसके एक यहाँ पर हाइट पर मारा है। उसके बाद वो तुरंत पता चला, तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल गए उसको। उसके बाद में उसने बयान दिया वो पुलिस के पास में। और उसके बाद में एक बता रहा है कि नाबालिग है। नाबालिग ज़्यादातर घटना यहाँ आसपास हो रही है, उसमें नाबालिग ही निकल रहे हैं। और नाबालिग निकलने का मतलब ये है उसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है। इन लोगों पर कोई ने नाबालिग को कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम कोई काम कर देंगे तो हमारी उसमें जल्दी से छूट जाएंगे। आजकल के नाबालिग बच्चों को कहीं ना कहीं ये पता है कि प्रशासन के कानून में क्या दायरा बना रखा है, जो कि वो अपने आप वो को सोची समझी साजिश रहती है उनकी, कानून से बचने की कोशिश, अपने कानून को अपने फायदे के जो लिए भी यूज कर मर्डर रहे हैं। जो मर्डर कराता है, जो गैंग रहती है पीछे, वो नाबालिग लड़कों को चयन करती है। वो नाबालिग बंदों से चेंज करके मर्डर कराती है, तो उनको पता है बाद में उनकी पैसे देके 50-40 1 लाख रुपए देके या कोई पैरवाई कर दे, पैरवाई करके उसको छुड़ा लेते हैं 4-6 महीने के बाद। उसको वो नशे के अधीन में ये सारे काम कर रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है नशा है। मुख्य कारण कहीं ना कहीं नशा है। हाँ, वो नशा की लत में उनके पीछे एक गैंग लग जाती है। मजबूरी का फायदा मतलब पीछे कुछ सपोर्ट करके मतलब अपने मर्डर कराना, कुछ कराना, यही हो रहा है। और यहाँ पर नहीं, एक अभी 2.5 साल का लड़का अभी इसी नाले में मिला। अभी देखो आप कितना फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये ऐसी, और एक और कुछ दिन की घटना यही बता रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी ऐसी घटना, ये वो सारे नाबालिग ही निकल रहे हैं, आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। तो इनके कानून नाम की कोई खौफ ही नहीं है दिल्ली के अंदर। तो सारे ये नाबालिग नशे में वारदात करते हैं, वारदात करते हैं, बताओ कहीं ना कहीं है। आपको कैसा लगता है सर इसके? ये सरासर गलत है, और इस पर कड़ी कानून होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी और चाहिए। जो उन्होंने ये मर्डर किया है उनके लिए भी कड़ी कानून की सजा मिलनी चाहिए उन्हें। और जो मरा मोहित, इसके परिवार के लिए कुछ सहयोग होना चाहिए सरकार की तरफ। हाँ सर, आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम क्या होगा? वही जो कह रहे हैं, वही बात है कि सहयोग मिले, ये जितने भी इनकी मदद नाबालिग मिले, जो मारा है उसको फांसी मिले। ये अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चला, 13,80,000 रुपए का बिल बैठा है उसका। अब ये गरीब फैमिली है, इनका 13,80,000 रुपए कहाँ से आए? अब इधर उधर से कुछ कर उनका व्यवस्था बनाई है। अब 13 लाख, देखो आप 40 गज का प्लॉट है, एक ही में टूटा फूटा बना हुआ है, बताओ आप। 30 गज का प्लॉट है इसमें। अब कैसे उनका परिवार का वो होनहार बच्चा था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, इसके पीछे उनकी साजिश है, उन्हें साजिश के तहत मारा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये साजिश किस तहत मारा गया है? पढ़ने लिखने में सही था वो। इनके पीछे जिन्होंने मारा है, क्या इनके पीछे लगता है गैंग कोई है? हाँ, साजिश है इसके पीछे, गैंग भी है। हाँ गैंग भी है। जो मर्डर जितने करते हैं, और नाबालिग लड़के को इतना खौफ ही नहीं है कानून का, तो कोई पीछे कोई सपोज कर रहा है ना उसके लिए। मोहित कैसा लड़का था आपके नजरों में? और मोहित बहुत बढ़िया लड़का था, कभी किसी की लड़ाई नहीं हुई उससे,
और पढ़ने लिखने में सही था, घर का भविष्य था वो, तो उसमें घर वाले गर्व करते थे उसमें। तो सर आपको क्या लगता है आए दिन नाबालिग नशा करके दिल्ली के अंदर ऐसी घटना कर रहे हैं, ऐसी वारदातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये संविधान चेंज होना चाहिए नाबालिग को ऊपर? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर आप बताइए ना, कोई ना, कौन जिम्मेदार है? आप बताइए कौन हम जिम्मेदार है? कमाने वाले, आप कमाने वाले, ये कमाने वाले, वो कमाने, अपना अपना घर देखते हैं। प्रशासन के है, नेता के है, मंत्री के सही है। तरीके से लागू कराया तो ये वो हो ही नहीं संविधान को नेता लागू संविधान को करते मानते हैं। नहीं, नेता कानून नाबालिग कहीं ना कहीं संविधान को अपने जेब में लेके चल रहा है। संविधान में तो बहुत ताकत है कि ना आदमी को जमीन से नीचे उखाड़ लेगा, लेकिन बात है ना, कांड होता है। लागू नहीं करा जा रहा। अगर डर होता है सब कानून लोग के यहाँ तो पर कांड होता। बोलिए, अगर डर भ्रष्ट कानून लोग का होता रहेंगे तो कांड होता है? नहीं होता कहीं ना कहीं सारी विफलता कानून के ऊपर भी आ रही है कि निकल के आ रही है। 10-5 हजार में पुलिस वाले भी आते हैं। नाबालिग संविधान का अपने ऊपर अपने गलत उपयोग कर रहे हैं संविधान का। सब साजिश है, साजिश के तहत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के, आप देखिए कि घर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पे परिवार की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। आपने जैसे भाई के बयान भी सुने कि भाई के बोल रहे हैं मनीष जी कि यहाँ पे मेरे भाई को मारा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर आए दिन ऐसी वारदातें निकल के आ रही है। दिल्ली भारत की राजधानी में आए दिन नाबालिगों के केस में वृद्धि हो रही है। आए दिन नाबालिग बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाचा बैठे हुए। चाचा जी आप बताइए, आपको क्या कहना? मैं कुछ नहीं जानता, ये देखिए कि ये कुछ जानते ही नहीं है, मगर मेरा भतीजा ही बोलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे चाचा बहुत ज्यादा ही परेशान है। यहाँ पे हम अंकल जी से पता करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुधीर। सुधीर जी ये बताइए आप क्या कहना चाहोगे, नाबालिग आए दिन ऐसी हरकतें कर रहे हैं? नशा है और क्या है, नशा है, नाबालिग है, सर आए दिन खुले में भी नशा बिक रहा है। खुलेआम बिक रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं और क्या। आपने कहीं देखा है बच्चों को पीते हुए? पीते हुए देखते नहीं है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुधीर जी ने, अंकल जी ने यहाँ पे साफ साफ बयान दिए। हम आपको दिखा सकते हैं घर के हालात देखिए कि परिवार अभी ऐसी गंभीर स्थिति में आ चुका है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना हम पता करते हैं यहाँ के अंदर जो परिवार बैठा है उनसे भी हम पता करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनका बेटा जा चुका है, किसी का परिवार में से एक सदस्य जा चुका है, आप जानते हैं कि उनकी हालत कैसी होगी। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा परिवार यहाँ पे बहुत सदमे में है। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ से माता जी से हम जानने की करेंगे जो मोहित जी की माँ होंगी, और यहाँ पे हम और जनों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आंटी जी आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम गुड्डू है। आप मोहित जी की माँ हो? तो बताइए कैसे आपको क्या पता लगा जब ये पूरी वारदात हुई? एक लड़का भाज के आओ, आपके घर पे आया था बुलाने के लिए एक लड़का? हाँ बोला कि आंटी मोहित के चक्कू मार दिया है, कपड़ा दे दो। मोहित के चक्कू मार दिया गया। हाँ, जब मैं भाजी पीछे थी तब देखा तो मेरे बच्चा खून में गंभीर रूप से घायल था आपका बच्चा। गंभीर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे आप बताइए। मैं तो मोहित की भाभी हूँ। आप क्या कह रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कह रहे थे, वो आप बताइए। और मेरे 2 भाई थे, अब एक ही रह गया। उनको लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दो। जब वो, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं दूसरी जगह रहती हूँ। यहाँ पर जब उनको चक्कू लगा था, एक लड़का आया था उनको बुलाने के लिए। कहीं ना कहीं वो लड़का भी मोहित का दोस्ती था या कोई और था, अलग कोई शख्स? कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। जैसे गली में है बच्चे संग के अपने जाते ही आते। आपको क्या लगता है कानूनी यहाँ पे क्या गली का ही लड़का है वो जो बुला के लेके गए। नहीं का लड़का है? हाँ, वो से सब लोग अब तो पीछे हटेंगे ना, कोई उसको इंसाफ नहीं दिलाएंगे। सब कहते हैं ना यार दोस्ती बस खुशी के, फिर बाद में वही लोग ऐसा कर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे घर वालों के भी बयान आए हैं और भाभी जी के भी बयान आए हैं। वो मोहित जो था बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था, मगर आज मोहित के साथ ऐसी वारदात हो गई है जो कि आज मोहित इस दुनिया में नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी गली मोहल्ले में से जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे परिवारजनों के साथ है। आप बताइए आप क्या कहना जो चाहेंगे? भी मुसलमान का लड़का है उसको ताई कारावास होना चाहिए। हमारा बच्चा गया है, वो मेरी जोरानी का लड़का था। आज आपका बच्चा गया, कल हाँ, किसी और का कल बच्चा किसी जा और सकता का है। भी जा सकता है। लेकिन हर घटना हमारे जाटम के साथ क्यों होती है, किस लिए होती है? कहते हैं हिंदू और मुसलमान एक रहें,
इसी तरीका से रहेंगे। संविधान के हिसाब में तो ना हिंदू चल रहे हैं ना मुसलमान चल रहे हैं। हम दलित हैं तो हमें दलितों को ही दबाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए, पहले मैं कैमरामैन जी से कहूंगा, संविधान के हिसाब से तो कोई भी नहीं चल रहा, जो संविधान में वो उस हिसाब से कोई नहीं चल रहा है। सब आते दिन मार काट होती रहती है और इसके बाद चाकू मारा तो और बच्चों पे भी खतरा हो सकता है। और बच्चों पे भी खतरा हो सकता और है। क्या, आज हमें आप लोगों सुरक्षा के चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमें। गली के लिए और भी बच्चे हैं, आज उनका है, कल और का है, किसी और का है। जब बच्चे को मर्डर किया, बच्चा बेकसूर था, मासूम बच्चा था, स्कूल से आया था, कब से मार दिया वाला बहुत मासूम लड़का छात्र था, स्कूल का छात्र था वो। चाहता था, अपने माँ बाप को पढ़ के आगे बढ़ाना चाहता था, उसे तो दुनिया से उठा दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ देखिए, पूरी गली वाले यहाँ पे पूरे परिवारजनों के साथ खड़े हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि पूरे लोग, गली के यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब छत से यहाँ पे, और सब यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और यहाँ पे सारे ही लोग यहाँ पे परिवार के साथ हैं। क्या कहना चाहोगे आप? सारे ही लोग यहाँ पे पूरे सर के साथ है। भाई से कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहोगे? मेरे भाई की जब सांसें चली थी ना, चक्कू मारा था, तो उसने बताया था कोई सलमान और तौफीक अंसारी नाम के लड़के हैं, जो कि इसमें पूरा रोल है। हाँ, जिन्होंने मारा है। जो वीडियो बनाया था ना, मोहित का बयान लिया था, उस वीडियो में मोहित ने नाम लिया है तौफीक और सलमान अंसारी का। तौफीक अंसारी और सलमान, तौफीक अंसारी और सलमान अंसारी, ये दो, तौफीक अंसारी और सलमान, तौफीक अंसारी एंड सलमान। हाँ, और भी कुछ हो सकते हैं, 2-3 हाँ, और भी 2-3 हो सकता है, थोड़ा पता नहीं था उस टाइम। कैमरे की तरफ देख के बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? जिस दिन की ये घटना है, उस दिन मैं ड्यूटी से आया, घर में ही था, लेकिन उस टाइम जब ये वारदात होती है तो गली में हंगामा सा होता है, तो मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ गली में बड़ी भगदड़ मच रही थी। तो उस दौरान देखता हूँ मैं कि एक बच्चा, उसकी मम्मी और वो बच्चे को लेके देख रही थी कि उसमें चाकू लगा के कोई चला गया है। और फिर हम लोग उसको, बच्चे को, हम लोगों ने पूरी कोशिश करी जल्दी से जल्दी अस्पताल ले के जाएँ। तब तक पुलिस भी कॉल कर दी थी हमने, काफ़ी टाइम हो गया, पुलिस वाले भी नहीं आ पाए थे। उसके बाद हम लोग अस्पताल ले गए, तो अस्पताल में हमने जो बयान, बच्चे की थोड़ी बोल रहा था, होश में था, तो हम लोगों ने जब बयान लिए थे तो उसने तौफीक अंसारी और सलमान का नाम लिया था। उसके बाद फिर वो बच्चा बोल नहीं पाया। फिर हम लोगों ने जब तक पुलिस प्रशासन आया, फिर काफ़ी टाइम बाद फिर हम लोग, पुलिस प्रशासन उसको हॉस्पिटल लेके गए। उस दौरान की ये घटना है। हाँ, चाकू जो लगा था, और अभी कुछ और लोगों का भी होने की, अगर सही से तफ्तीश में कुछ और लोगों की आशंका बन रही है कि इस केस में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, शामिल हैं, क्योंकि वो बच्चा बोल ही नहीं पाया था, और भी लोग हो सकते हैं। जब तक उस बच्चे की मृत्यु जी, सही से अगर तफ्तीश करी जाएगी तो कुछ और बच्चों का भी नाम निकल गया। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि बिल्कुल, हर जगह ऐसी गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं? लो, इस एरिया में भी अब 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं अभी एक हफ्ते के अंदर। काफी भय का माहौल है, सभी लोग सहमे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं कैसे लोग रहेंगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे सवाल उठ के आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वारदातें हो रही हैं। हम सर से भी जानने की कोशिश करेंगे और जनों से भी। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को जो नाबालिग के, हाँ, नाबालिग ऐसे जो या तो जुर्म के आधार पे उनको सजा दी जाए, या उनका जो उम्र है ना उसको कम किया जाए 15 साल तक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या तो जुर्म के हिसाब से, या फिर उनकी जो नाबालिग की डेट है ना वो थोड़ी कम कर दी जाए, 15 साल कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए और कानून चेंज होना चाहिए, क्योंकि आए दिन दिल्ली के अंदर ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं जहाँ पे नाबालिग ही सब कुछ कर रहे हैं और बालिग में तो बहुत कमों का नाम आ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, जब पुलिस आती है, सारे हादसे हो जाते हैं जब पुलिस आती है, आधे घंटा हो जाता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है पुलिस आती है। पुलिस टाइम पे आती ही नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोग ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो परिवार के जिनके साथ घटना घटी है उनके पास, उनका जो बच्चा था वो पढ़ने वाला, अब उन घर परिवार को कौन संभालेगा? उनके लिए कुछ सहयोग किया जाए प्रशासन की तरफ से, हमारी ये मांग है। तो यहाँ पे आपने सब लोगों की राय सुनी, सबकी बात सुनी, और हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं
कार्रवाई होनी चाहिए। नाबालिग जितने भी कम नाबालिग लड़के ये दुर्घटना कर रहे हैं, वारदातें बैठा रहे हैं, तो बैठ रही है और यहाँ पे लोगों को हत्या की जा रही है लोगों की। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस इस पे निष्पक्ष जांच करे और उन अपराधियों को सजा दे। बने रहिए। हम क्या कहना चाह रहे हो आप? कौन कह रहा है? इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए, आप इधर आके बोलिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस नहीं कुछ कर रही है। आप गरीबों को आने सता रहे हैं, आया के लड़कन को मार रहे हैं, बच्चन का हर बच्चन को मार रहे हैं। ये कोई सुनाई नहीं है। पुलिस जब आती है, जब सुन के गई, अब लाज मर गई कि नहीं जिए कि नहीं जिए, तब आती है पुलिस। आपको क्या लगता है? हम तो कहते हैं जो मारा है नहीं, उसको मार देना चाहिए। सजा होनी चाहिए। सजा नहीं होना चाहिए, मौत देना चाहिए। मौत देना चाहिए। मौत मेरा गया है, मेरा मुझे पता है। सही बात है। जिसका हाथ कटता दर्द भी उन्हीं को होता है देखने वाला। तो जैसे उसने मारा है ना, वैसे ही हमको मार लेने से बस कहानी खत्म हो जाएगा। बस जैसा वो हो जाएगा वैसे हम भी हो जाएंगे। चांद तो है ही, जैसा हमारा भाई गया वैसे हम भी है, वही होगा। और क्या होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी कुछ दिन पहले क्या था, नाले में भी 2.5-3 साल का बच्चा पड़ा हुआ मिला था, मरा हुआ। वो बेचारा किस चीज के, उसने क्या गलती करी होगी? तो आए दिन लोग यहाँ पे शिकार बन रहे हैं नाबालिगों के, और आए दिन केस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी अपील है दिल्ली पुलिस यहाँ पे पूरी कार्रवाई करे और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। राजा न्यूज ऐसी ही न्यूज आपके लिए लाता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए राजा न्यूज के साथ। आवाज उनकी जिनकी आवाज दबा दी जाती है, हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।